नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट। इस समय बाजार फिर से एक बार इनके निचले स्तरों के आसपास ही 8492 का लेवल इस समय देखने को मिल रहा है निफ्टी। और जैसे हमने सुबह भी बात की थी बाजार खुलने से पहले कि कोई भी रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड लाइन पर या फिर उससे थोड़ा सा भी कमज़ोर आ रहा है वहाँ पर हम नुकसान देख रहे हैं, और जहाँ पर बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। तो रिजल्ट सीजन एग्जैक्टली उस तरह से प्ले आउट हुई नहीं है मार्केट के लिए जैसे कि उम्मीद थी। सुबह से अब तक ट्रेड में क्या हुआ ये देखते हैं, बताइए वीरेंद्र। शुक्र है मेरे, आप देखें 85 की ट्रैजेक्टरी के नीचे आए लेकिन डिसाइसिवली उसके बहुत दूर नहीं गए मेरे पे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के जो आखिरी का 1 घंटा है उसमें थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने को मिले। 8500 के नीचे लुढ़का बाजार, लेकिन आई थिंक लुढ़का शब्द का इस्तेमाल अगर आप देखें डिसाइसिवली नहीं करूँगा मैं भी। एग्जैक्टली ये इसके नीचे क्लोजिंग और आई थिंक पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस अगर शेक होता है तब इस क्लोजिंग का बहुत बड़ा अगर आप देखें मीनिंग होगा। उसके बाद दूसरे पायदान पर आप देखें 8500 के आंकड़े के बाद जिस चीज़ पर फोकस करूंगा वो है पूंजी मिलने से PSU बैंक्स का जो अपसाइड है वो एक बार फिर से अगर आप देखने को मिला। आज देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गए थे स्लाइटली विद नेगेटिव बैस, लेकिन इस आई थिंक 22,915 करोड़ रुपए के अमाउंट ने एक बार फिर से अगर आप देखें जान फूंक दी है। उसके बाद तीसरे पायदान पर आप देखें PSU बैंक्स के बाद आज एनर्जी, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स और आई थिंक ये जो कुछ ऐसे स्पेस है जहां वाइब्रेंसी है, आज बाइंग एफर्ट्स हैं, आज हायर लेवल्स पे सस्टेन करते हुए स्टॉक्स। इसके बाद कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग स्टॉक्स के बाद अगर आप देखें तो आज जेपी ग्रुप, होटल, केमिकल्स और चावल शुरू में काफ़ी जोला तेजी है। और इनफैक्ट जेपी ग्रुप और स्पेशली चावल स्टॉक्स जो है, राइस स्टॉक्स जो है वो पिछले 2-1 सेशन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी एक्टिव है, एंड स्पेशली स्टॉक्स लाइक LT फूड्स। और उसके बाद 5वें पायदान पे FMCG बिकवाली 3% से ज़्यादा गिरा HUL। और आई थिंक जो कमेंट्स अगर आप देखें जो FMCG एनालिस्ट के आ रहे हैं पर्टेनिंग HUL से संबंधित जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको देख के वाकई लगता है कि शायद ये अंडर परफॉर्मेंस अभी कुछ समय कायम रहेगी। जी हाँ बिल्कुल। चलिए अब कुछ उन स्टॉक्स को देख लेते हैं जिस पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें एक तो सारे ही रिकैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स, कैनरा बैंक करीब 3% ऊपर, IOB यहाँ पर 1.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है, BPCL 1.5% ऊपर है, कैपिटल फर्स्ट ये अपने साल के सर्वोच्च स्तर पर अब देखिए 7.5% ऊपर है, और अल्ट्राटेक सीमेंट ये अब 0.5% ऊपर, लेकिन कोई ख़ास एक्शन नहीं है। कुछ और काउंटर्स में E-क्लर्क्स सर्विसेज है जो कि 3.5% ऊपर है, और साथ ही रेपको होम फाइनेंस, ABB, क्यूमेंस ये काउंटर्स आज बढ़त में, लेकिन HUL 3.5% नीचे। पूरा ख़राब सेंटीमेंट, 32 रुपये की गिरावट नतीजों के बाद। जी हाँ, साथ ही जिन स्टॉक से मैं बातचीत करूँगा उस पर आप देखें HUL के महीने के आखिरी स्टॉक के बाद माइंडट्री बैकफुट पे डिसाइसिवली आफ्टर नंबर्स। सेम इज द केस विद M&M, बैकफुट पे है स्टॉक। उसके बाद गुजरात फ्लोरो, लक्ष्मी ओवरसीज और एक RV डेनिम, ये कुछ काउंटर जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है मिड कैप में, स्मॉल कैप में। बाकी HPCL शानदार तेज़ी यहाँ पर, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ताज, GVK, ओशा एग्रो और एक चेन्नई पेट्रो। मैं 2 स्टॉक से अभी देखिए इंडेक्स को थोड़ा वक्त देते हैं क्योंकि इंडेक्स अभी भी 85 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर नहीं है और डिसाइसिवली नीचे नहीं है, तो इस पर बात नहीं करूँगा मैं फॉर द टाइमिंग। HUL लीजिए और लीजिए एक अल्ट्राटेक सीमेंट, पोस्ट नंबर्स, दोनों ही स्टॉक्स को देखते हैं एक बार जरा क्या कर रहे हैं। HUL आपकी स्क्रीन पे 3.5% नीचे, और एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट को देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स को मैं एक बार फिर से बारीकी से देखूंगा। स्टॉक लगभग 0.5% ऊपर है, 3518। आई थिंक मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है स्टॉक पे, फ्रेंकली स्पीकिंग। खैर मैं पहले शुरुआत करता हूँ HUL से। हमारे साथ मिस्टर टंडन है बातचीत करने के लिए इस वक्त। टंडन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है सर। एग्जैक्टली Q3 से Q4 तक आते आते और इनफैक्ट Q4 के बाद Q1 के रिजल्ट से पहले स्ट्रीट को शायद थोड़ा सा ये आभास हो रहा था या फिर ये लग रहा था कि वॉल्यूम्स फ्रंट पे शायद इस बार FMCG ठीक ठाक कर जाएगा, लेकिन HUL के वॉल्यूम्स देखने के बाद और कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि शायद Q2 में, Q3 में, Q4 तक ये वॉल्यूम्स ग्रोथ 3% तक स्ट्राइक कर सकती है द डाउन साइड। क्या कहेंगे आप HUL पर? देखिए वॉल्यूम्स कोई बहुत ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता। सिंपल चीज़ है कि ये कोई कैटेगरी ऐसी नहीं है HUL में जहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत कम हो, तो ऑलरेडी हाईली पेनिट्रेटेड कैटेगरीज में आप कितना वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। टोटल टॉप लाइन ग्रोथ इसलिए आती थी क्योंकि इन्फ्लेशन हाई रहता था। अब इन्फ्लेशन कम हो गया है, इसके कारण आप प्राइस ग्रोथ भी नज़र नहीं आ रहा है, और उसका आप प्रभाव उसका आप मार्जिन पे देख सकते हैं क्योंकि जो इनपुट का प्राइस है कम हुआ है इसलिए टॉप लाइन ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन मार्जिन फिर भी बरकरार है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि टॉप लाइन जो है FMCG की कोई भी बड़ी कंपनी की 10% से बढ़ना बहुत मुश्किल है, टोटल मिला के वॉल्यूम प्लस प्राइस।